यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में फिर से आ चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप एक यूपी बोर्ड के छात्र हो या इस साल आपको 2023 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश का तैयारी कहाँ से किया जाए, क्योंकि जो सबसे पहला चैप्टर होता है यूपी बोर्ड में, देखो जो नरेशन से स्टार्ट कर देता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो उसमें बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है चैप्टर पढ़ने के लिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप यूपी बोर्ड का तैयारी करना चाहते हो, अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हो, या आप स्पोकन सीख रहे हो, तो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। आज हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, और सेंटेंस के डिफिनेशन क्या होते हैं, ये सब वगैरह हम आपको चर्चा एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे। जैसे मेरे ऑफलाइन क्लास में चलता वैसे आप लोग के बीच में आया। तो सबसे पहले बात किया जाए कि सेंटेंस के टाइप्स भी बताएंगे, सेंटेंस के पार्ट भी बताएंगे, और सेंटेंस कहते किसे हैं और किसे सेंटेंस नहीं कहते हैं, ये सब चर्चा होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका डिफिनीशन बना होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है, या ऐसे भी पूछ सकते हो व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। वो व्यक्ति आपको क्या पूछ रहा है? डिफिनीशन पूछ रहा है। किसका? सेंटेंस का। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। आप अच्छी तरह से जानते हो। मैंने इसके ही कुछ समय पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें था साउंड, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो उसमें मैंने लास्ट में सेंटेंस का चर्चा बहुत अच्छी तरह से किया है, और अगर आप उसमें नहीं पढ़े हो तो आज भी अभी मैं चर्चा करूंगा इस पे फिर से एक बार, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए। तो सबसे पहले डिफिनीशन हम जानेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह, विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह, मतलब वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। अरे इंग्लिश में देखो वर्ड है, और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। जैसे मैंने कहा ये आपके बीच में क्या लिखा गया? एप्पल। ये क्या है? वर्ड ही है ना। ये क्या एक वर्ड बना के नहीं? अपने दिमाग सोचो, वर्ड है ना। ये शब्दों का 1 2 3 4 5 कितने वॉवेल कॉन्सोनेंट मिले हैं। तो जब वॉवेल कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? वर्ड का निर्माण हो जाता है। तो वर्डों का मतलब ये वर्ड हुआ, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शब्द। तो शब्दों का समूह जिससे पूरा भाव निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब बात क्या है कि जैसे 2-4 शब्द आपस में जुड़े हों, जैसे सब वर्ड मतलब आपस में 2-4-5 आपस में जुड़े हों और उसका एक भाव निकल जाए तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, और जब भाव नहीं निकलेगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ मैंने एक साइड लिखा वर्ड और एक साइड मैंने क्या लिखा है? सेंटेंस, समझने के लिए आपको। तो मैंने कहा देखो ये क्या है? वर्ड, और ये क्या है? सेंटेंस। तो जब किसी वाक्य का भाव निकलेगा वो सेंटेंस होगा, और जब किसी वाक्य का भाव नहीं निकलेगा वो सेंटेंस नहीं होगा। तो लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर ये बनता है कि कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य का भाव निकल रहा है, और कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य का भाव नहीं निकल पा रहा है। तो उसको जानने के लिए आप मेरे साथ अच्छे से दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बना के चलो। तो एक कहानी होगा मेरे तौर पे कि जब कोई काम आप स्वयं करो और आपके सिवा किसी और को पता ना हो तो क्या होता है? वर्ड होता है। और आप कोई काम करो, आपके अलावा कोई और भी जानते हो या जान जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे मैंने कहा राम गोज, राम जाता है। अब बताओ, राम को पता है, राम को ही सिर्फ पता है राम कहां जाता है। जैसे मैंने कहा कहानी समझो बेटर होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल बहुत खतरनाक लेता हूं। जैसे सपोज दैट मानो ये मैं हूं, ये कौन है? मैं हूं। ये मेरी मॉम है, ये मेरे फादर, ये मॉम्स एंड ये माई फादर्स आई। मैं मॉम से पूछा, मॉम मैं जा रहा हूं। मैंने किससे पूछा? मॉम से। मॉम मैं जा रहा हूं। मम्मी ने कहा जाओ। अब पापा आए शाम को, मम्मी से पूछे, मतलब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं जा रहा हूं, मम्मी ने कहा जाओ। फिर शाम को पापा आकर मेरे मम्मी से पूछे कि नीरज कहाँ गया है, नीरज कहाँ गया है। तो अब बताओ, मेरी मम्मी को पता है कि मैं कहाँ गया हूं। मैंने सिर्फ मम्मी को कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मम्मी को यह नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। तो जब मम्मी को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और मेरे पापा को भी नहीं पता कहाँ जा रहा हूं, मैं सिर्फ मुझे ही पता है, मैंने परमिशन लिया है, लेकिन मैं जा कहाँ रहा है कोई नहीं जानता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अगर हाँ मैं जा रहा था, मैंने कहा मम्मी राम मतलब आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब पापा शाम को मम्मी को मैंने बताया मम्मी मैं बाजार जा रहा हूँ। पापा आए शाम को, उन्होंने पूछा नीरज कहाँ गया है, तो मम्मी ने आसानी से कह दिया कि वो बाजार गया है। तो सब लोग जान गए कि नहीं? लेकिन अभी मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूं, तो बताओ मम्मी को पता मैं कहाँ गया?
पापा को पता मैं कहाँ गया? किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता था। तो जो काम सिर्फ आपको ही पता हो तो उसे हम वर्ड कहेंगे, और जो आपके अलावा कोई और भी जान जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब मैंने कहा राम, राम किसी का नाम है और गोज मतलब होता है जाना, तो राम गोज, राम जाता है। अब बताओ राम कहाँ जाता, किसको पता है? राम जाने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, टहलने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं। वो कहीं नहीं, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, सिर्फ उसने कहा मैं जा रहा हूं। और इसमें क्या कहा कि राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो सिंपलीफाई में राम बाजार जा रहा है, ये सबको पता चले हाँ भैया राम बाजार जाता है। अब मैंने उदाहरण जो अभी आपको लिया था, अब बताओ, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मम्मी ने कहा जाओ, पापा आके पूछी नीरज कहाँ गया है। अब मम्मी को मेरे नहीं पता नीरज कहाँ गया है। अब मैं आपके निगाह में तो नीरज सर हूं, आपके निगाह में तो भैया नीरज सर जी हैं। ये जानते कहावत है गांव के कि आप बाहर के लिए भले से कितना महान बन जाओ, बहुत बड़े आदमी बन जाओ, बड़े टीचर बन जाओ, लेकिन सबका इज्जत कहाँ पता चलता है? उसको घर में। अब तो आप जानते ही होंगे, तो हम बताने की कोई कोशिश तो है नहीं। तो आपका इज्जत जैसे आपका घर का होता है वैसे हमारा इज्जत हमारे घर में भी है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ आप लोग के बीच में लाने की कोशिश करते, इसलिए मैंने कहा आज आप लोग के बीच में सेंटेंस का चैप्टर डाल दिया जाए। तो आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने कहा आई स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, ये क्या सेंटेंस है कि वर्ड? आई स्पीक, मैं बोलता हूं। तो आप सिंपलीफाई में कहो ना, अरे आई स्पीक क्या बोलते हो बताओ? बोलने के लिए बहुत सारे भाषा है। मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, बस बात खत्म। अंग्रेज सबको छोड़कर किसकी बात कही? इंग्लिश को। तो आई स्पीक ये मेरा क्या होगा? वर्ड होगा। लेकिन मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, ये क्या हो गया? मेरा सेंटेंस हो गया। ठीक है। मैंने कहा कई चीज हो, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। मैंने कहा ये क्या है भैया बताओ? आपने मेरे पास कॉल किया, नीरज सर जी आप क्या कर रहे हो? आप बताओ, आप तो काफी दूर हो, मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ खा भी रहा हूं। तो आपको पता है मैं क्या खा रहा हूं? मेरे घर वाले भले जानते हो मैं क्या खा रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता है। तो जब आपको भी नहीं पता, आपको जो जिससे मुझे जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा आई ईट, मैं खाता हूं, आप तो मेरे पास कॉल किए थे, आप तो मेरे पास क्या किए हो? कॉल किए। आपको पता मैं क्या खा रहा हूं? नहीं। लेकिन आपने कहा, मैंने कहा आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, बात खत्म। सबको छोड़कर क्या खा रहे हो आप? आम खा रहे हो। उसको भी पता चल गया कि जिससे आप बात कर रहे, हाँ भैया वो आम खा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। चलो बस ज्यादा डिटेल में नहीं, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मेरा एक पहला इसके वीडियो वो देख लेना। अब बात क्या है? ये तो समझ गए हो कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। अब बात आ गई टाइप्स की और किसकी आ गई? पार्ट की। अब देखो पार्ट जो होता है, इसके पार्ट दो होते हैं। जो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया जाए जिसका पूरा भाव निकल जाए, जैसे ये राम गोज टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो ही पार्ट है। इसमें सिर्फ कितने पार्ट है? दो पार्ट। जैसे कोई पूछा सेंटेंस में कितने पार्ट है, तो आपको सिंपलीफाई में करना दो ही पार्ट है। अब दो पार्ट क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। तो पहला सबसे होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और दो, एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। अब हमने बात किया किसी भी वाक्य में सिर्फ दो ही चीज होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, आपको अभी अच्छी तरह से पता चल जाए। जैसे मैंने कहा किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, किसी सब्जेक्ट का विशेषता बताया जाए, कोई भी चीज का उसकी विशेषता बताई जाए, तो जिस चीज की विशेषता बताई वो सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा जो छोड़ दिया जाए वो क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज मानो मैंने कहा प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने कहा देखो प्रिया की विशेषता बताई जाए कि प्रिया खूबसूरत लड़की है। अब बताओ, मैंने कहा सबको छोड़ दिया, सिर्फ दो चीज को इसमें होगा, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो भैया मेरे आप ये बताओ कि मैंने कहा जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को छोड़ो। अब ये मेरा प्रिया है, यही मेरा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो भी बचे ये क्या है? मेरे प्रेडिकेट हैं। तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, तो मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ समझाना नहीं होगा। आपको सिंपलीफाई में कहना है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, वेरी गुड भैया, बहुत सही। अब आगे चले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम गोज टू मार्केट, तो मैंने कहा किसकी विशेषता बता रहे? राम की। राम कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो राम मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया, और गोज टू मार्केट ये मेरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब मैंने कहा जैसे मान लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा जैसे देखो, हमने कहा जैसे रोहन इज अ बैड बॉय,
रोहन इज अ बैड बॉय, रोहन एक खराब लड़का है। मैंने कहा किसकी विशेषता बताए, रोहन को, तो रोहन मेरा यहाँ क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया। अब अच्छाई बता जाए बुराई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेषता तो बताई जा रही है, और ये क्या हो गया मेरा प्रेडिकेट। ठीक है, तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन, कमेंट बॉक्स होता है कि सर आपको जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, और आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि हाँ अब यूपी बोर्ड का तैयारी कराने के लिए नीरज सर आ चुके हैं भैया। अब मेरी बात जो होगी, अब इसके आगे जो चैप्टर होगा, देखिए भैया अब बात होगा, ये तो समझ गया कि हाँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेशन किसे कहते हैं, एंड वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने कहा फिर से एक बार देखते हैं, वर्ड किसे कहते हैं कि जब कोई काम आप स्वयं करो और किसी को अन्य को ना पता हो तो उसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। लेकिन जब कोई काम करो आपके अलावा कोई और भी जानते तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। मैंने अभी उदाहरण लिया कि आप घर से निकले, आपने मम्मी से कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा शाम को आकर पूछे नीरज कहाँ गया, तो मम्मी को नहीं पता था नीरज कहाँ गया था, तो मेरा क्या होगा, वर्ड होगा। लेकिन अगर मैं यही बता के क्या होता है कि मम्मी मैं बाजार जा रहा हूँ, पापा आके पूछे नीरज कहाँ गया, मम्मी सिंपलीफाई में जवाब दे देते नीरज बाजार गया, तो बात तो खत्म हो गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब बात आई कि ये तो मेरे पार्ट थे, अब हमारा जो बात होगा, अब मेन टॉपिक होगा मेरे जो होगा टाइप्स। तो टाइप्स को हम सिर्फ अभी समझेंगे, और फुल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम अभी उसके बारे में अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आपको देखने में भी उब लगता है और मुझे अपलोड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ वाईफाई नहीं रहता है, हम लोग जो 1.5 GB मोबाइल में पाते हैं यूज करने के लिए उसी से वीडियो अपलोड करना पड़ता है। आप लोग तो का थोड़ा सा भी सपोर्ट मुझे दिखता नहीं है, लेकिन क्या करें, आप लोग के बीच में हम बिना आए रह भी नहीं पाते हैं, बात तो यही है। ठीक है भैया, तो जब इतना कुछ दिख रहा है तो समझ लो। अब बात आई पॉजिटिव सेंटेंस, किसी भी चैप्टर में ये हो गया क्या है भैया, पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैंने कहा पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अब समझो कि सिर्फ वैसे जानो, जो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस एक नामों से नहीं, ये 4 नामों से जाना जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस एक नामों से नहीं, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। इसको 4 नामों से और जानते हैं, एक होता है असेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नहीं जानते हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, अगले वाले वीडियो में फिर से मैं इसके चैप्टर को लेकर डिटेल में पढ़ा के जाऊंगा। अगर जब आपको प्रॉब्लम होगा तब, और नहीं प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता ही देना। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या है पॉजिटिव सेंटेंस, कैसे पहचानोगे, तो जब किसी वाक्य में कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो आपके दिमाग में प्रश्न 2 चल रहा होगा कि सर हाँ ये आपने कहा, ये मान लीजिए हमने कहा ये है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होता है, वर्ब, क्या होता है वर्ब, उसके बाद क्या हो जाता है, अदर वर्ड। अब मैंने कहा जैसे आपने कहा, मैंने कहा राम गोज टू मार्केट, ये मेरा सब्जेक्ट से शुरू हुआ, ये तो मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये तो मान लीजिए मेरा पॉजिटिव सेंटेंस तो है, मुझे पता सर जी क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू है। लेकिन सर आप बताइए यहाँ तो ये भी तो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ना भैया, उसके बाद नॉट और प्लस क्या है, वर्ब है, उसके बाद तब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये जो निगेटिव है ये भी तो सब्जेक्ट से शुरू है ना। हाँ भैया देखो ये मैंने कहा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक आता है निगेटिव। आप ही अपने दिमाग में सोचो कि हमारे दिमाग, हम तो अकेले हैं, हम आपके सामने अकेले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में 2 प्रश्न चलता रहता है हमेशा, एक पॉजिटिव चलता है तो दूसरा क्या चलता है, निगेटिव चलता है। लेकिन किसके, इंसान के, एक ही व्यक्ति के अंदर 2 बातें चलती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। और जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चला गया आगे वो बहुत आगे चला गया, और जो व्यक्ति के अंदर निगेटिव थॉट आ गया है वो लाइफ में कभी आगे नहीं जा सकते हैं। तो वैसे जो पॉजिटिव सेंटेंस था इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट की बात नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है पॉजिटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो भी सब्जेक्ट से शुरू होता है, और जो पॉजिटिव प्लस निगेटिव होता है जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव प्लस निगेटिव, मतलब पॉजिटिव तो शुरू होगा लेकिन इसमें नॉट भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम डज नॉट गो टू मार्केट, ये भी सब्जेक्ट से है और ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट से ये भी सब्जेक्ट से, देखो दोनों सब्जेक्ट, ये भी राम ये भी राम, लेकिन एक में क्या किया, नॉट नहीं दिखा, लेकिन एक में नॉट दिख गया। लेकिन ये कौन सा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये कौन सा है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो दिमाग में सेटअप करके चलो, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ दिमाग में समझने की। तो जो भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो तो समझ लेना वो पॉजिटिव सेंटेंस है,
और उसी में अगर सब्जेक्ट से शुरू हो और उसी में नॉट दिख जाए तो समझ लेना कि ये पॉजिटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य, और इसका क्या हो जाएगा, क्या हो गया भैया, साधारण प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं होनी चाहिए। अब हमने बात किया कि एक आता है इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रागेटिव। तो देखो इंट्रागेटिव के अंतर्गत भी वही दो चीज की बात होगी इसमें भी। अब हमने कहा इंट्रागेटिव का मतलब क्या, अब इंट्रागेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रागेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आप कब पूछते हो, आपको ये भी नहीं पता होगा, तो हमें प्रश्न पूछने की बात नहीं, हम आपको स्पोकन सिखाने आए हैं। तो सॉरी, यूपी बोर्ड का कंप्लीट कराने हैं, यूपी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराने आए हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पूरे डिटेल के साथ ला रहा हूं। इसको भी आगे फिर से लाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने कहा इंट्रागेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है ये हमेशा हमेशा इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर होते हैं। क्या होते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमेशा जब बाहर दिखेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर दिखर जाए और उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव। जैसे मैंने कहा, समझो, हमने कहा डू यू गो टू मार्केट। क्या है, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। समझो तरीका, हमने कहा यहाँ डू बाहर आया है और सब्जेक्ट उसके बाद है, तो जब भी किसी वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब बाहर हो तो समझ लेना वो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव है। अब देखो इंट्रागेटिव होता है तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव होता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आए उसमें नॉट ना लगा हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर हो और उसमें नॉट भी हो, जैसे हमने कहा डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट। अब बात क्या है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर, लेकिन इसमें रीजन अंतर क्या हो गया कि इसमें भले से हेल्पिंग वर्ब बाहर है, इसमें क्या है, नॉट नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है लेकिन इसमें नॉट भी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इंट्रागेटिव। क्या कहेंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस। लेकिन जो है ये होए इसे कहेंगे इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसका प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, और इसका हो जाएगा भैया प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो इसके भी दो पार्ट हुए, हर एक में क्या हो, दो दो खंड में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब दिमाग में एकदम सेटअप रखना। और जो प्रश्न पूछा जाता है, आप जानते हो जो WH फैमिली जिसको कीवर्ड भी कहते हो, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सब डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे स्पोकन वाले वीडियो में जाके वहां भी पा सकते हो। ये तो मुझे स्पोकन का तैयारी कराने हैं, इसलिए मैं सिर्फ परिचय करा हूँ, कैसे पहचानोगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और कैसे पहचानोगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में परिचय करा रहा हूँ। और डिटेल से पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स होता है, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक हम बताने वाले नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा जैसे आपको कुछ किसी चीज की जरूरत है, जब तक आपको 100 रुपए की जरूरत है, जब आप घर वाले से बताओगे नहीं तो घर वाले देंगे कहाँ से। तो जब आपको किस चीज की जरूरत है किसी भी वीडियो का, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो हम आपको देंगे नहीं। अब बात है इंपरेटिव सेंटेंस की। अब जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है भैया ये भी बहुत बढ़िया ही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है भैया इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। तो इसमें 2 या 3 चीज किए जाते हैं। ठीक है, देखो इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। तो इसमें 3-4 काम होते हैं। देखो इसको फुल कॉन्सेप्ट के नहीं पास परिचय करा रहे हैं। इसमें एक होता है ऑर्डर करना, क्या होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, क्या होता है रिक्वेस्ट, एक होता है एडवाइस, क्या होता है एडवाइस। 3 चीज होते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है आज्ञा, ठीक है, और रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है निवेदन, ठीक है निवेदन, और ये इसका मतलब क्या होता है सलाह। 3 चीज होते हैं। इसमें एक ऑर्डर किया जाएगा, एक रिक्वेस्ट किया जाएगा और एक क्या दिया जाता है भैया, एडवाइस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एडवाइस। 3 ही चीज होते हैं। कितने चीज, 3 चीज। तो आप क्या करोगे, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जैसे हम हुक्म चलाए, जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया। ये क्या मेरा ऑर्डर, स्टैंड अप, ये ऑर्डर, ये सब इसमें ही, इसमें सब्जेक्ट की बात नहीं होती है। और मैंने कहा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। जैसे मैंने कहा मुझे आपसे कुछ लेना, मैंने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। और मैंने कहा एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना। मैंने कहा भैया तुम कठिन परिश्रम करो ना तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ये मैंने क्या किया, एडवाइस दिया। कि भैया तुम लोग अच्छे से पढ़ो, तुम लोग अच्छे व्यक्ति बनो, ये मैंने क्या किया, एडवाइस दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ इसको बारे में जानो कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आते हैं। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस का अभी मैंने देखो पॉजिटिव का भी निगेटिव बताया, इंट्रागेटिव का भी निगेटिव बताया। अब हमारी बात होगी कि इसका निगेटिव क्या होगा। तो इसका जो निगेटिव होता है वो डोंट होता है। क्या होता है, डोंट। और इसका डोंट का हिंदी क्या होता है, मत होता है। क्या होता है, मत। जैसे हमने कहा डोंट प्ले, क्या भैया
डोंट प्ले, ये मेरा क्या है? अगर कोई पूछे डोंट प्ले कौन सा सेंटेंस है तो क्या बताओगे? डोंट प्ले कौन सा सेंटेंस है मुझे आप बताओ, तो सिंपलीफाई में कह देना ये इंपरेटिव सेंटेंस है सर। कौन सा सेंटेंस? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना? यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स मेरे डार्क हीरो, ठीक है, हो जाएगा। अब मेरी बात आएगी किसकी? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। किसकी बात आएगी? मैं परिचय कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं किसको? मैं फुल कॉन्सेप्ट नहीं, फुल कॉन्सेप्ट का साथ नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। फुल कॉन्सेप्ट के साथ तब पढ़ाऊंगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे हाँ सर जी तब। अब बात आ गई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। इसमें तीन चीज इसमें भी होते हैं। एक होता है प्रे, क्या होता है भैया? प्रे। एक होता है विश, क्या होता है? विश। एक होता है ब्लेस, एक क्या हो गया? ब्लेस। और एक क्या होता है? कर्स। ये भी इसमें चार चीज होते हैं। कितने? अब देखो मैंने कहा प्रे मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना, प्रार्थना। विश मतलब क्या होता है? इच्छा करना, इच्छा करना, ठीक है। ब्लेस मतलब क्या होता है भैया? आशीर्वाद, आशीर्वाद। और इसका हिंदी क्या होता है? श्राप देना, श्राप, ठीक है, श्राप। अब ये श्राप मतलब श्राप, श्राप देना, आशीर्वाद देना। अब इसमें इतने चीज होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, चार चीज इसमें भी होते हैं। एक क्या होता है? प्रे होता है, दूसरा क्या होता है? विश होता है, तीसरा क्या होता है? ब्लेस होता है, चौथा क्या? कर्ज होता है। अब ये श्राप देना मतलब जैसे किसी को आपको श्राप देना है, जैसे हमने कहा मे यू फेल इन एग्जाम, भगवान करे तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, ये मैंने क्या आपको श्राप दे दिया। हमने कहा यू फेल डाउन, ठीक है, ऑन द रोड, भगवान करे तुम क्या करो? रोड पे गिर जाओ, ठीक है। तो देखो ये प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, ये चार चीज किसमें होते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होते हैं। किसमें होते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। और मैं इसका जो पहचान होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचानो कैसे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पहचान होगा, ये ध्यान देना, हमेशा में से होता है। तो अगर किसी भी वाक्य में से स्टार्टिंग है, समझ लेना कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस है? ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। हमने कहा जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम जुग जुग जियो, ठीक है, भगवान करे तुम जुग जुग जियो। तो ये क्या हुआ? मैं से ही स्टार्ट हुआ ना। मैं ये पास इन एग्जाम, भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, ठीक है। तो ये मैं सब क्या कर रहा हूं? इसमें समझ लेना कि हाँ ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी तो मैंने आपको ही बताया। अब बात आई लास्ट वाला जो सबसे बात होगा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का हिंदी आप लोग भी जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लेना। इसका हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है, विस्मय या सूचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है? अगर कोई पूछे एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो सिंपलीफाई में कह देना इसमें कोई कार्य होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे सामने दिखता है, किसी व्यक्ति के सामने। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दिखता है, क्योंकि इसमें प्रकट किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा मैं इसे मुंह लटका के बैठा हूं, मतलब मैं नाराज हूं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। मैं खुश हूं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। मैं किसी को देखकर अचानक ये हुआ, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। आपका रंग रूप बदल रहा है, समझ लेना, गुस्सा आना, ये सब आना, तो इसमें समझ लेना ये सब एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में आते हैं। खुशी होना, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी पता होता है हुर्रा, एलोस, ब्रावो, प्ले, ये सब चीज किसमें आते हैं? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इसको छापने के लिए बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो इतना मेरे पास समय नहीं। जैसे मैंने कहा हुर्रा आई ऑन द मैच, अरे वाह मैं जीत गया, ये मेरे अंदर आपको क्या दिखा? खुशी दिखा। अरे वाह आई लॉस्ट द मैच, ये मैंने क्या दिखा भैया? तो ये सब आपको सिर्फ हमारे चेहरे से, भाव से आपको प्रतीत करना होगा। जैसे मैंने कहा अरे, अब जैसे अरे का मतलब क्या? जैसे आपको किसी को देखकर सिर्फ अचंभित हो जाना। जैसे मैंने कहा आपके मान लीजिए आप जिसको इंतजार कई दिन से कर रहे थे, बिना बताए आपके घर पे आ जाए, तो क्या हो जाना? अचानक क्या हो जाना? चौंक जाना ना, आश्चर्य हो जाना, अरे आप मेरे घर पे आ, तो आश्चर्य होना। तो ये सब सिर्फ व्यक्त किए जाएंगे, ये होते नहीं। तो इसमें सिर्फ क्या किए जाएंगे? वाक्यों को व्यक्त किए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस यही होता है सेंटेंस। और इनको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए, पूरे डिटेल के साथ पढ़ने के लिए मुझे बता देना। सिर्फ इसमें मैंने सिर्फ इसका इंट्रो करा है, परिचय करा, इसको मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ, और बिल्कुल फ्री में इंग्लिश के साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, विदाउट वेस्टिंग द मनी। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।